हेलो गाइस, माय नेम इज राज, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेकेएस आर्किटेक्ट। एक और आर्किटेक्चर की सीरीज आपके सामने हम लेके आए हैं आज, जिसमें हम बात करेंगे कि वाटर टैंक की क्या साइज होनी चाहिए एंड वर्किंग प्लान के बारे में, और बाहर का जो एलिवेशन होता है उसके बारे में, और डोर विंडो शेड्यूल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर टैंक की। जो वाटर टैंक की साइज होनी चाहिए वो वाटर टैंक की साइज कम से कम 7 फीट बाई 8 फीट का वाटर टैंक होना चाहिए, और 6.5 फीट गहरा वाटर टैंक होना चाहिए। इस वाटर टैंक की अगर साइज की मैं बात करता हूँ तो इस साइज के अनुसार अपन काम करवाते हैं तो कम से कम भी 7 से 8 हजार लीटर तक की अपनी वाटर टैंक की कैपेसिटी होती है। तो एक मीडियम फैमिली के जिसमें जो फ्लोर प्लान तैयार करवाते हैं उसमें कम से कम भी 7 से 8 हजार लीटर टैंक का वाटर टैंक तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी अपन जो बाहर से टैंकर मंगवाते हैं वो 5,000 लीटर का होता है। तो इसके लिए हमको कम से कम भी 7 से 8 हजार लीटर का वाटर टैंक की जरूरत होती है। और इसकी वॉल्स की बात करूं तो आउटर वॉल्स इसकी 9 इंच की होनी चाहिए, चारों तरफ भी जो वॉल होती है, क्योंकि कभी कभी कई लोग 4.5 इंच की वॉल में वाटर टैंक बना देते हैं, जो फ्यूचर में जाके लीकेज होने का डर होता है। तो ये बातों का ध्यान में रखना चाहिए जब अपन वाटर टैंक तैयार करवाएं। अब मैं बात करूंगा वर्किंग प्लान की। जो वर्किंग प्लान बनवाते समय हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसमें साइज दी हुई वो अंदर से अंदर दी हुई होती है। जैसे डोर की लाइक 3.5 फीट का डोर दिया हुआ है तो वो 3 फीट का तैयार ही मिलेगा, क्योंकि उसमें जो 3-3 इंच की जो स्टोन की चौखट होती है वो निकल जाती है। तो हमको डोर की जो साइज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर अपन को 3.5 फीट का क्लियर चाहिए तो उसको 4 फीट का छुड़वाएं, अगर 4 का चाहिए तो 4.5 का छुड़वाएं। तो इसलिए डोर की साइज का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ विंडो की साइज का। जो विंडो की साइज होती है वो भी इसी प्रकार होती है। अगर यूपीवीसी में अपन जा रहे हैं तो वो ध्यान में रखना चाहिए जो 18 इंच, नीचे से 18 इंच या 12 इंच या फ्लोर के डाउन से ही अपन उसको लेके चले। तो उससे क्या होता है, एक वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है, प्लस जो बाहर की ताजा हवा आती है वो भी अच्छी आ जाती है। फिर मैं बात करता हूँ वॉल्स की। वर्किंग प्लान में हमको ये पता लग जाता है 9 इंच की वॉल कौन सी आ रही है, 4.5 इंच की जो पार्टीशन वॉल आ रही है वो कहाँ पे आ रही है। टॉयलेट में जो वेंटिलेटर दे रहे हैं अपन, उसमें भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए 7.5 फीट से ऊपर ही वेंटिलेशन देना चाहिए, जिससे कि जो भी अपन टाइल्स वगैरह डिजाइन करें, क्योंकि अपन 7 फीट 8 फीट तक तो नॉर्मल आजकल हाइट होगी जो टाइल्स लगाते हैं। तो जो भी वेंटिलेटर अपन उसमें छोड़ना जा रहे हैं तो वो 7.5-8 फीट से ऊपर ही छोड़े, जिससे उसकी क्लियर डिजाइन अच्छी तरह है टॉयलेट की। प्लस ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए ऊपर से जो रेनवाटर के या ऊपर के टॉयलेट जो सीवरेज वेस्ट के जो पाइप आ रहे हैं वो उस वेंटिलेटर के बीच में तो नहीं आ रहे हैं। ये बात का भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो वर्किंग ड्राइंग होती है उसमें इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जिससे अपना जो प्लान होता है ना वो अच्छे तरीके से बन जाता है। एक अपना लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे लाइक रोड लेवल से पोर्च का लेवल क्या आ रहा है, पोर्च से जो अपना प्लिंथ लेवल आ रहा है वो कितना आ रहा है, गार्डन एरिया कितना आ रहा है। तो ये लेवल्स वगैरह अपन को पहले से पता रहना चाहिए, तो बाद में ये टाइल्स वगैरह लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ डोर विंडो शेड्यूल की। जो डोर विंडो शेड्यूल अपन तैयार करते हैं उसमें हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो डोर के ऊपर वेंटिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आजकल डिजाइन के हिसाब से डोर के ऊपर वेंटिलेशन होता है वो कोई नहीं रखता है। तो अपन को जो डोर का जो साइज रखना चाहिए वो 7.5-8 फीट का साइज का रखना चाहिए। जितना बड़ा डोर की साइज होगी जो बाहर के एलिवेशन की उसका लुक काफी अच्छा आता है। फिर मैं बात करता हूँ इंटरनल डोर की। जो इंटरनल डोर होता है उसकी जो हाइट होती है वो 7.25 फीट या 7.5 फीट के आसपास रखना चाहिए, जिससे अपन को 7 फीट का डोर क्लियर तैयार मिल जाए, क्योंकि वो 3 इंच की चौखट और 7 फीट उसमें चला जाता है। फिर मैं बात करता हूँ वेंटिलेशन की। जो वेंटिलेशन के जो बात करता हूँ उसमें यूपीवीसी की फिटिंग करवानी चाहिए, कभी भी पत्थर की चौखट नहीं लगवानी चाहिए, जिससे एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग अच्छी तरह हो जाती है। प्लस ओपनेबल जो भी चीजें होती है ना काफी अपन को अच्छे से पता लग जाती है। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ बाहर का जो एलिवेशन होता है उसके बारे में। बाहर का एलिवेशन बनवाते समय हमको एक तो ये बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जो अपनी हाइट है, लाइक जैसे 11 फीट हाइट हो रही है तो जो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर की हाइट है वो 11-11.5 फीट लेनी चाहिए। जो अपर फ्लोर की होती है ना वो 10.5 फीट की हाइट की होनी चाहिए। और एलिवेशन में ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि स्टोन अपन लगवाना चाहते हैं या टाइल्स लगवाना चाहते हैं या टेक्सचर पेंट या नॉर्मल पेंट करवाना चाहते हैं। लाइक बाहर की जो विंडो वगैरह होती है, विंडो की साइज काफी बड़ी रखनी चाहिए, जिससे कि बाहर का जो व्यू आता है
वो काफी अच्छा आता है। जो अपन जब भी एलिवेशन बनवाए तो बाहर की जो विंडो होती है ना वो काफी बड़ी साइज की होनी चाहिए, जिससे एलिवेशन का लुक काफी अच्छा आता है। और अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मॉडर्न जमाने का एलिवेशन बनवाना है या ट्रेडिशनल टाइप का एलिवेशन बनवाना है, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन को बाहर का एलिवेशन तैयार करवाना चाहिए। इसके अलावा रेलिंग वगैरह का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे रेलिंग अपन को आजकल जो ट्रेंड में चल रही है वो गिलास की रेलिंग चल रही है। जो बाहर की बात करूँ CNG जाली, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का वर्क उसमें बाहर कराना चाहिए, जिससे जो एलिवेशन का लुक होता है काफ़ी अच्छा बाहर निकल के आता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। प्लस ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो बालकनी ऊपर नीचे की जो बालकनी दोनों में डिफरेंट होना चाहिए। अगर नीचे की बालकनी 4 फीट है तो ऊपर के अपन को या तो उससे 1 फीट बाहर निकालना चाहिए, 1 फीट अंदर रखना चाहिए, जब जाके उसका एलिवेशन का बाहर का लुक आता है। ये बातों का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सो दोस्तों, इस सीरीज में अपन ने बात करी कि जैसे वर्किंग प्लान, बाहर का एलिवेशन, वाटर टैंक, डोर विंडो शेड्यूल, क्या क्या इनमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको फ्लोर प्लान और कॉलम लेआउट के बारे में जानना है तो आप पिछली बार हमारी वीडियो देख सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड ऐसे ही अगर आपको और भी कोई वीडियो जो चाहिए आपके माइंड में चल रही हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल सकते हैं, जिससे हम आगे वीडियो बनाने में काफी ईजी रहेगा।